तो तुम ऑल ऑफ यू उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऐसे थी था तो प्रोटेस्ट कर रहा है, कुछ तो करने दीजिए। तो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्रिपरेशन भी हम तो करते रहना है, ठीक है। तो कल तो थोड़ा दिन ठंडे भी था, उसी के चक्कर में बेस्ट हो गया है ना। लेकिन बेस्ट भी सही तथा पर लगाना था। तो चलिए आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कर लिए थे, है ना। तो आज आपको तो पढ़ना है कि क्या पढ़ना है ना। आप यही चाहोते कि आज आपको तो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। तो आज एक और ही बहुत अच्छा ट्रायंगल के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। वो ट्रायंगल का सबसे पहले आपको पेशावृत्त से इंतजार होता, उस ट्रायंगल का नाम आपको हम बता देते हैं। तो बचा हुआ मेरा है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका मन में सवाल उठेगा कि सर आप आज के क्लास में क्या पढ़ाने वाले हो, ऐसा कि पहले हम नहीं पढ़े हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, है ना। तो हम आपको बताएंगे सर कि आप पहले तो पढ़े भी होंगे चाहे नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक। उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। नहीं पढ़े हैं तो और बढ़िया है, और जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी और अच्छा है, ठीक है ना। तो आज का सेशन में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप आज आइसोसेलेस ट्रायंगल के तलाश को याद कर लेते हैं। तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना। अगर उसमें आपको पेपर पूछता है, उसमें एग्जाम में आता है, तो 110% आपको हम क्लिप दिलाते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का ट्यूशन विथिन 5 to 10 सेकेंड या तो ट्यूशन के लेवल पे आपका निर्भर करेगा कैसे सोल्व होता। तो आपको कंप्लीट मेंसुरेशन में जो भी पढ़ना चाहिए वो सारा कुछ आज हम आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ाएंगे। इसका पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, और वेरियस एग्जामिनेशन में आने वाली क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी एमटीएस का पेपर में पूछा गया हो या तो सीजीएल में पूछा गया है, इससे आते ऊपर पढ़ते हैं तो सीटीएस में पूछा गया सवाल, सब आज हम आपको करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ सिर्फ प्री लेवल तक ही नहीं, आपको इसमें ऐसा ट्यूशन मिलेगा, मात्र 10 ट्यूशन का कलेक्शन है, उसमें आपको क्या टीचर मेंस लेवल का भी 2-4 ट्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अर्थात हमेशा आपको जीरो से ही करना है, ठीक है ना। तो चलिए चाहते आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक पे चलाते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन में आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो हमने बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ना, इसका पद क्या है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इसको हिंदी में आप समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से आपको पता चल रहा होता सर कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तीसरा आइसो यानी कि थम यानी कि तीसरा तो भुजा बराबर है, उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो देखिए ए वाला साइड और ए वाला साइड आपस में क्या है, इक्वल है, कहती है इक्वल है, ठीक। अब यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग एल्टीट्यूड हाइट तरह करते हैं, ठीक है ना। तो इन 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि ए है और ए भी हमारा क्या है, ए है। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना, कि इसको हम 2b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2b। जैसे ऐसा ट्रायंगल इस तरफ नजर आ रहा है, वैसा ही ट्रायंगल इस तरफ आ रहा है। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, इसका नाम डी दे देते हैं, और ए हमारा देखिए बी है ना। और ए भी मेरा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। तैसा अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसको आप देखते हो तो इसमें आप चाहते हैं तीथर, तो इसका तो हाइट होता है वही इसका मीडियन भी होता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा था, क्या पढ़ा, यही कि आप उसमें ऑल साइड इक्वल होता था ना। लेकिन इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होता था, ठीक। तो इसमें वो हो गया। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये मेरा हाइट हो गया, क्या हो गया, हाइट, ठीक है ना। ये मेरा हाइट हो गया, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे इस लेवल तक हमारा वो होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम अब एरिया निकालना बताते हैं कि एरिया कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो जी हाँ सर, देखिए एरिया निकालने के लिए यहाँ पे हम तो क्या कह रहा है, तो देखिए ये हमारा इस तो अच्छे से देखिए था, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। इस तो तू भी माने तो ए भी आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप एल्टीट्यूड हाइट निकालते हैं, है ना। तो हाइट इज इक्वल टू, ये हमारा था कि पैसा तुरंत टिप लेते, वो वाला फार्मूला थे बोलेंगे कि मेरा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस थी बी स्क्वायर होता ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि एरिया इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो बेस इनटू हमारा चाहते हैं ना सर, क्या चाहते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप चाहते हैं हाफ इनटू बेस। तो बेस मेरा ये आ गया बेस, और इनटू में मेरा क्या हो जाता है, हाइट। इनटू में क्या होता है, तो हाइट होता है। लेकिन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, होता ना। तो यहाँ से क्या बचेगा, बी इंटू एच। मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए सर आपका तो होता है बी इंटू एच, मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा जाती एरिया चल आएगा, ठीक है ना। उतने समझ में आ रही है तीसो, तो यहाँ तक में कोई परेशानी तो नहीं ना। तो चलिए परेशानी नहीं है तो आते हम आपको और बताते हैं कि किस लेवल से आपको और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। एक आपको हम ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन फार्मअप के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि एच आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीसरा साइड 37 और क्या दे दिया है 24 है, ठीक है ना। तो इसका एरिया निकालिए, क्या निकालिए, एरिया कहता है साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 37 एंड 24, फाइंड द एरिया। तो हमारा ए बी सी ए तो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ई 37 हो गया, ए 37। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे इस पे परपेंडिकुलर लाइन तरह करेंगे, ठीक है ना। ए दोनों इक्वल पाथ में डिवाइड होगा, तो ए भी मेरा 12 सेंटीमीटर और ए भी 12, ए राइट एंगल बन रहा ना। तो राइट एंगल बन रहा है, तब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं सर। तो अभी हम फार्मूला बताएं
और वहीं से आपको सोल्व करना है ना। तो एक तो उपाय क्या है कि आप यहाँ पे h इंटू ए जानते हैं, तो h निकालना चाहिए। तो h निकालने के लिए कोई बच्चा क्या करेगा कि 37 ये हमारा हाइपोटेनस है, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर करेगा, फिर आते निकालेगा, है ना। लेकिन हमने आपको बताया कि 12, 25 और 37 ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 12, 25 और 37 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग वो करेंगे, ठीक है ना। सॉरी 12 नहीं, और 12, 35 और 37 होता है, ठीक है। 12, 35 और 37 एक ट्रिपलेट होता है। तो एरिया बराबर हम लोग बोले b इंटू एच, तो b मेरा कितना आ गया 12 और एच कितना है 35। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करें तो 12 पर 60, 6 12 दिया 48 और 6 54, है ना। तो इतना सेंटीमीटर का हॉल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है और टेंशन नहीं लीजिए, आप तो इससे बहुत अच्छी ट्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप तो परेशानी की कोई बात नहीं है ना। अभी तो सर शुरुआत है, तो शुरुआत में आप तो टेस्ट करेंगे ना कि कैसा आपका वो है। देखिए तारा एक समद्विबाहु त्रिभुज इसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। यदि समान भुजाओं का एक का माप 28 डिग्री है तो आप समान भुजा का मान त्याग करें, ठीक है। तारा एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर 91 डिग्री है। तो इक्वल साइड है, ठीक है ना। इक्वल साइड में थे उसका वैल्यू इसका 28 सेंटीमीटर है। तो अनइक्वल साइड निकालना, क्या निकालना है? अनइक्वल यानी कि अदर साइड निकालिए, असमान भुजाएं निकालना है। इन तरह ABC is an isosceles triangle in which 91 is the perimeter of triangle. Equal side is 28 centimeter. तो find the other side, ठीक है। इसका ये निकालना है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है सर? समझिए कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी इक्वल साइड ये है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और पेरीमीटर किसको कहते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर सब 91 दे दिया है, ये दोनों तो सम करके माइनस कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? तीसरी भुजा आ जाएगी, है ना। तो 91 माइनस 56, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए अभी आसान क्वेश्चन है ना। अगर ABCD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB BC बराबर 13 सेंटीमीटर है। क्या दिखा रहा है? तीसरा तो ABCD एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। कहता है कि AB एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें AB कह रहा है कि AB बराबर BC है और इतना बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर AC है और इतना बराबर कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। AD A से B पर इस प्रकार स्थिति तय है कि माथिता है कि AD 12 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात करें। तो यदि आपको हम ट्रायंगल बना ही के बता देते हैं। A है, A B है, A C है। कह रहा थी A B और B C बराबर है, तो 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर।
कहता है फिर एडी से बीसी पे परपेंडिकुलर जैसे माथिता थोचत्या है, तदी तीतत्या है माथिता डी जो कि बीसी पर है, ठीक है। और इस तो बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, कहती है 12 सेंटीमीटर है, तो बीसी का लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, बीसी का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो ए बीसी का लेंथ निकालना है सर, तो इस तो निकालने चलिए। और आपके लिए हम बताते हैं कि ये सवाल करती है सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तारा है ए बी थी एक समतिबाहु त्रिभुज है, इसमें ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर ए सी है, ठीक है ना। और ए सी बराबर कितना 13 सेंटीमीटर है। और तभी आता है शीर्ष ए से डी पर ए डी मासिका थीटा गया है, तो इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो बीसी निकालिए, क्या निकालिए, बीसी निकालिए। तो देखिए सर एक सीजीएल में पूछा गया सवाल है और एक सीजीएल में पूछा गया सवाल है, अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा, है ना। तो इजी वे में कैसे निकालिएगा, आपको पढ़ाया गया है कि 13 है 12 है, हम तो क्या पीछे अभी पढ़ते आए हैं कि 5 12 13 आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ए क्या होता है, तो ए मेरा बच्चा क्या होता है, तो पैसा तोड़ा ट्रिपलेट है, तो ए 5 सेंटीमीटर है, तो ए दोनों आपस में बराबर होता है, तो ये कितना आता है 5 सेंटीमीटर। और ए दोनों तो लेंथ पूछ रहा है, तो ये कितना आता है 10 सेंटीमीटर। बताइए ये ट्यूशन में आपको पेन पेपर भी लगाने की जरूरत नहीं थी, तो अभी तभी सीजीएल भी है प्री में इजी ट्यूशन पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आप तो ज्यादा सोच होने की जरूरत नहीं है, ये सब ट्यूशन सब बच्चा बनाता है, ठीक है। लेकिन हाँ आप तो भी बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्यूशन। स्पीड नहीं ना पढ़ा रहे जी। देखिए अच्छा सवाल फिर से, तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर AC और AD BC ते लंबवत है, इधर AC है थे, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। और ये आपका CPU में पूछा गया सवाल है, ठीक है। CPU में तारा आ जाती सर कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसका नाम ABC है, ठीक। अभी बता रहा है कि AB बराबर AC है, AB और AC आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। A और A आपस में बराबर है। फिर रहा है यदि AD 28 सेंटीमीटर, फिर रहा है AB बराबर AC है और AD BC ते लंबवत है, AC है AD है तो BC ते लंबवत है, यानी कि हमारा हाइट दे दिया है और इतना बराबर 28 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। 28 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल ABC का परिमाप 196 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर दे दिया है सर, क्या दे दिया है, पेरीमीटर 196 दे दिया, ठीक है ना। तो अब तो तारा है तो AC की लंबाई ज्ञात करें, क्या करना है, AC की लंबाई ज्ञात करना है और AC और AD याद क्वेश्चन है ना। देखिए अच्छा सवाल है, CPU में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक ABCD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AC और BC आपस में इक्वल है, शीर्ष A
बीसी पर एती एत पर लंबवत एत पर आती है तो ये 90 तीतरी है 90 तीतरी है। और फिर बोल रहा है कि एसी और एडी, एसी और एटी है ना, इसका सम एसी और एडी का सम 52 तीतरी है, ठीक है ना। क्या निकला है, एसी और एडी का सम 98 तीतरी है। हम्म 93 है। एसी और टीडी बेच करिए कितना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा तरवरी है, क्वेश्चन हम मिला लेते हैं। हाँ देखिए ये सही हमारा फोल्ड पत्रा था, क्वेश्चन में क्या था, ये में तारा था कि बीसी और एडी आती है, बीडी बीसी और एडी हमारा तो है ना उसका लेंथ दिया था सर, बीसी और एडी दोनों का लेंथ हम लोग दे दिया है, ये दोनों का सम बीसी और एडी का सम 108 दिया है, यहाँ पे 98 नहीं 108 है। तो इसमें से इस तो माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या दिया जाएगा, तो हम लोग थे 118 था ना। हाँ तो ये मेरा इस तक सब तरह इसमें से इस तो करेंगे ठीक है, 90 आ जाएगा, बीसी का दिया गया 90। अब पूछ रहा है आपसे एसी का लेंथ क्या होता, ठीक है ना। तो एसी निकालने के लिए सर आपको करना ये होता कि ये टोटल 90 है तो ये कितना 45 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिएगा कि ये 28 है, ये 45 है, तो 28 45 53 हमारा ताती होता है, पैसा थोड़ा ट्रिपलेट होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होता है 53 होता है, ठीक। तो आप बोले यस, ये 50 का सवाल था, क्वेश्चन थोड़ा था, क्वेश्चन में भी तेज था, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम टेंशन होते हैं। तो आप आते था ट्यूशन दिखाते हैं, और ये ट्यूशन था आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तारा है सीजीएल में पूछा गया पांचवा, तारा है कि एक जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है, ठीक है। भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर है, कहती है भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर है, और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है, तार दी है, ठीक है। तो उसकी आधार क्या करें, अभी तो ट्यूशन, ठीक है ना। सवाल बहुत अच्छा है, आपको क्या बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, ठीक है। आप बोलेंगे कि एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी है, ठीक है। इस पे हम लोग एल्टीट्यूड तलाश करते हैं तो ई और ए बराबर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर क्या है ए सी, ठीक है। और ए बी इस टू बी सी इसका रेशियो दे दिया है 3:4, ठीक है। और ए प्लस सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड यानी कि पेरीमीटर दे दिया है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है 50 सेंटीमीटर, क्या है 50 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करना है तो आपको करना नहीं है, ठीक है ना। तो हम कैसे बोला है उसी तरह से निकालेंगे, और ये बोल रहा है BC बराबर क्या होता, ठीक।
और ये सवाल आपका CGL का है, ठीक है। एथ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और BC समान भुजाएं हैं, अतः इनकी भुजाओं का योग 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समान भुजा और अनइक्वल साइड अर्थात का रेशियो 3:4 है। तो अब बताइए यदि BC का लेंथ कितना होता है, इसका आधार निकालिए। तो ये मेरा सर 3 होते हैं, ये 3 होते हैं, रेशियो में बोला है, रेशियो से ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 4 है, ये पूरा यहाँ तक 4 है, तो ये कितना 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तो कहेंगे कि चलिए क्या तारा पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर से टेम्परेचर पेरीमीटर थे, ठीक है। किताब बोल रहा है 50 सेंटीमीटर, हम लोग कितना बोलेंगे सर, तो कहेंगे 3 दिन 4 ये 10 हो जाएगा। और निकालना क्या है बेस, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो गया, तो बेस मेरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बेस मेरा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे इच्छा आसान क्वेश्चन पूछ सकता है तो नहीं पूछ सकता है, यही भूत बोला ऊपर, हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है BC 2 4 था, तो BC हम तो निकालना था, तो मेरा क्या होता है 20 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। रेशियो बोला है, रेशियो से हम भी निकालेंगे, ठीक है। रियल वैल्यू निकालने की कोई नीड नहीं है। क्या लग रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है ना जी, तो हाँ सर बोलिए सर। सच्चा सवाल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रत्येक समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात, यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है सी, इसका नाम ABC है। ए और ए दोनों समान भुजा है, तो समान भुजा और तो ताती है असमान है, तो इस तरह से 7 दे दिया है, तारा है कि समान और असमान भुजा, यानी कि AB और क्या है BC का रेशियो आप तो बोल रहा है 7 रेशियो 10 है, 7 रेशियो 10 है ना। तो A 7 है तो A भी 7 हो जाएगा, और ये मेरा D है, ये मेरा 5 हो जाएगा, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब दिया क्या है उसमें भी आते और देखते हैं, और इसका एरिया दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया दे दिया है 90√6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो असमान भुजा निकालना है, वही फिर से सवाल, वहाँ पे पेरीमीटर दिया था और यहाँ पे आप तो क्या कर रहा है एरिया दे दिया है, और निकालना वही है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सर हम क्या करेंगे जो देखते हैं, तो इसको निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, वही आपका तो कहा है, किताब बोला है, हम भी निकाल लेंगे। तो इसका एरिया बराबर हम लोग क्या बोले थे, इस दोनों का मल्टीप्लाई बोले थे, तो इसका H निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए इसका स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे ना, पैसा तो ट्रिपलेट थे, B परपेंडिकुलर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 में से 25 तो माइनस करेंगे सर, है ना। तो 49 में से 25 तो माइनस करने पर यहाँ पे ताती आ गया 4 और यहाँ पे 24, है ना। तो यहाँ से आप चाहिए था तो 2√6 आ जाएगा, आएगा ना। और इसको बोलेंगे 4 × 6 तो 2√6 आ जाएगा, और ये भी हमारा रियल में नहीं रेशियो में है ना। तो हम लोग एरिया का कंपेरिजन एरिया से कर देंगे, तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो एरिया निकालिएगा, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बंधु बाबू, इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया कितना 10√6 आ जाएगा। भूत कितना बोल रहा है 90 इतना सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, हम लोग क्या बोलेंगे ये दोनों से मल्टीप्लाई यानी कि 10√6, है ना। एरिया का टेम्परेचर एरिया से, अब इसको तर यहाँ से ए टेंसिल, ए से ए टेंसिल, तो इतने 9 टाइम है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर,
तर देंगे तो ये 9 टाइम है। हम बताए हैं पीछे सर क्या बताए हैं कि देखिए जी तिथि भी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया का निकाला गया है। अगर पेरीमीटर बोला जाए और उसका क्या करा जाए या तो तिथि भी साइड का रेशियो निकाला जाता है तो उसका स्क्वायर रूट टाइम होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट टाइम होता है। ये 9 टाइम है, इसका मतलब है कि बेस कितना टाइम होगा? 3 टाइम होता और ये हमारा 10 इंटू 3 यानी कि हमारा 30 सेंटीमीटर होता। ठीक है, तो इस तरह से सवाल है और ये आपको कभी किया गया है, पूछा गया है। तो इसमें थोड़ा सा लौचिक लगाया था। लौचिक क्या है? बस अगर आप पिछले क्लास अच्छे से दिए होंगे तो आपको आ जाएगा, है ना। कहीं नहीं बात ना है, बने रहिए, है ना। हार नहीं मानना है। आप तो अपनी जिस तरह से आंदोलन तो बुलंद कर रहे हैं उस तरह से पढ़ाई भी हम तो करते रहना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, भागना नहीं है। आप बस और भी 5 क्वेश्चन कर लीजिए। 5 क्वेश्चन इस लेवल का है सर, अगर ये आप कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी पेपर हो इसमें अगर मेंसुरेशन पूछेगा और मेंसुरेशन में आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रांसलेशन पूछेगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो तारा आती थे एक त्रिभुज त्रिभुजाओं का अनुपात 3:3:4 है। ठीक है, शादी का रहा है एक ट्रायंगल है 3 त्रिभुजाओं का अनुपात, ठीक है 3:3:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि ट्रायंगल का एरिया दे दिया है 32√5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इक्वल साइड निकालना है, ठीक है। और ये सवाल आपका MTH में पूछा गया है। ये MTH का भी आपके सामने क्वेश्चन चलाया आया ना जी। तो क्या कह रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है, हो ना चाची। साथ इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है 3 3 4 यानी कि ABC। एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। तो इसमें हम बोलेंगे कि 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और इसको आप बोलिएगा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन तरह करते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है E2 तो ये भी 2। ठीक, अब इसको निकालेंगे सर, तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 9 - 4 कितना आ जाएगा? √5। अरे बाबू यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर क्या थी 4, √5 हो गया, √5 हो गया। एरिया कितना दिया है? बोला है 32√5, है ना। हम लोग कहेंगे कि एरिया कितना यहाँ से निकाल लेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 10√3। एरिया बराबर ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये है तो इसको कितना टाइम है? तो 16 टाइम है, ठीक है। तो इक्वल साइड निकालना है, साइड कितना? तो 3, तो कितना टाइम हो जाएगा सर? अगर एरिया 16 टाइम है तो साइड कितना हो जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ गया? इक्वल साइड है तो 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये देखिए MTH में, है ना, ऐसे MTH का आप सिलेबस देखिएगा तो MTH के सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन तो MTH ने पूछा है, ठीक है। तो सिलेबस में रहे चाहे नहीं रहे, मतलब एग्जामिनर तो मन है तो MTH का सवाल ये आपके सामने प्रस्तुत है सर। तो ये आपको नहीं मान लेना है कि मेरा पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब बाकी हम तो और आते आपको करवा ही रहे हैं, जो भी सवाल होता
तो टेंशन नहीं लेना है ना। अब दादी तारा सर सीजीएल से पूछा तेरा सवाल है, क्या है सीजीएल से सवाल है। तारा एट जो भी है 8 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। तारा एट आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर। तारा एबी थी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबी थी एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। एबी थी ताती है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा ताती ताता इतवल और अनइतवल साइड का रेशियो 3:5 है। तो ये दोनों तो इतवल मानते हैं, तो ये 3 होते आ और ये कितना आते आ 5 आते आ। इतर लेते हैं लाइन तरह इतनी हो जाएगा ए और ए इतवल। अब इसमें तारा है तो इसका एरिया दे दिया है सर, क्या दे दिया है इसका एरिया। हम लोग बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया अच्छी रूट 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द योर मोस्ट फेवरेट एग्जामिनेशन सीजीएल। ठीक, तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन से दैट in this question said that ABC is an isosceles triangle in which given that ratio of base and equal side is 3:5 and area is 80√11 centimeter. Then find the perimeter of triangle. You understand this question? You say yes sir. तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, तो इसको सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए देखिए अगर ये 5 है, अगर यहाँ पे हम लोग चाहते हैं हाफ हाफ कर लेते हैं तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, होता ना। 5/2 करने पर हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर रेशियो है तो रेशियो में सेम नंबर से आप करते हैं मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई भी अंतर नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रेशियो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 है तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर काफी हो जाएगा 5 है ना, तो 10 हो जाएगा तो ये 5 होते हैं। अब यहाँ पे 6 इसमें से इस तो माइनस करेंगे एडी बराबर, तो एडी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करते हैं 36 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो ये मेरा क्या आ गया रूट 11 और एरिया आपको कितना दे दिया अच्छी रूट 11 है ना। तो हम लोग बोलेंगे अच्छी रूट 11 एरिया दे दिया है, हम लोग बोलेंगे ये एरिया है तो कितना के बराबर है ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√11। कितना टाइम है तो 16 टाइम 11 से 11 16 बचे 80 और पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 6 6 12 12 10 22। तो ये 22 हमारा है तो पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर कितना टाइम एरिया के स्क्वायर रूट टाइम, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 4 हो जाएगा और इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 88 आ गया। तो मेरा आंसर कितना आ गया 88 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया इसका ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग चलिए और आगे बढ़ते हैं। तारा आत्या ये होते तारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इतना हेलितुत तारा इसमें ए बी और ए सी बराबर है। इसका एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर है और एरिया 36 सेंटीमीटर दे दिया है। तो इसका पेरीमीटर निकालिए, क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है।
ताती तारा सर दिल्ली पुलिस से पूछा था सवाल है तारा एक आपता आइसो सेलेक्टर एंगल है ठीक है एडी है ते एल्टीट्यूड है ठीक है ए बी सी डी इच आइसो सेलेक्टर एंगल इसमें तारा ए बी और ए सी आपस में बराबर है तारी तारा ए बी एंड ए सी इता इक्वल और फिर तारा एडी इता एल्टीट्यूड और एडी है तो कितना है 9 सेंटीमीटर और इसका एरिया बोल रहा है तो इसका एरिया 36 सेंटीमीटर का होल है ठीक है तो तारा आती जाती इसका पेरीमीटर निकालें क्या निकालिए पेरीमीटर ठीक और ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है ठीक है ना तो एक आइसोसेलेस एंगल है सर तो एरिया बराबर इस तो करते हैं तो एरिया चलाता है ना तो इसमें आपका ये 36 में 9 से डिवाइड देते हैं तो ये 4 आते हैं ठीक है तो ये 4 है तो ये भी मेरा क्या आते हैं 4 तो ये 4 तो यहाँ पर तो नाव है ये 4 है ठीक है तो इसको एरिया निकालने ये वाला निकालने के लिए आप क्या करिए था स्टार द्वार प्लस स्टार द्वार तो इसका शादी करेंगे 81 प्लस 16 अब ये हम करेंगे तो कितना आ गया 7 और कितना आया 9 तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा सर इसका प्लस ई दोनों का सम तो कहेंगे कि कितना 8 प्लस 2 रूट 97 इसका मेरा आंसर हो गया कितना आ गया अरे 97 ये है तो 97 ये भी तो होता और सम बराबर पेरीमीटर की तो कितना बोलेगा सम ऑफ ऑल साइड का 8 प्लस 2 रूट 97 ये आता ताती आता आइसोसेलेस एंगल का पेरीमीटर आते हैं और ये क्वेश्चन तो आपका सर कहाँ पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आप तो दिल्ली पुलिस में पूछा गया है और दिल्ली पुलिस से आप लोग तभी रवैया सीख ही रहे हैं है ना चलिए चाहते नहीं सर 2 ट्यूशन और हम आपको करवाएंगे ठीक है और ये 2 ट्यूशन आपका लास्ट 2 ट्यूशन रहेगा है ना और एक ट्यूशन आपको बताया जा रहा है ना ते सीजीएल का मेंस का ट्यूशन है ताती का है सीजीएल का मेन का ट्यूशन है तो आप इस ट्यूशन तो ये 2 ट्यूशन तो मन से देख लीजिए और देखते हैं तो देखिए किस तरह से आपका ट्यूशन है ठीक है तारा पहले पढ़ते बता देते हैं ABCD में सॉरी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है AB बराबर AC है ठीक है ना और त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है यदि त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी समान भुजाओं का 5/6 गुना है ठीक है ना तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें ठीक है क्या था रहा सर तो भी है ट्यूशन नंबर वो लिख लीजिए ट्यूशन के लिए नहीं करना है तारा है कि AB ट्यूशन तो समझिए ABC ठीक है ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है ठीक है और इसका परिमाप था ABCD is an isosceles triangle तो इसमें तारा AB बराबर AC और इसका परिमाप आपका बोल दिया है 544 सेंटीमीटर ठीक है और ये तारा यदि त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है आती है तारा इक्वल साइड है तो अनइक्वल का 5/6 क्या है 6 टाइम है अनइक्वल का 5/6 टाइम है ठीक है ना
तो इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। और ये आपका है सवाल, लिख लीजिए, CGL मेंस का सवाल है। क्या कह रहा है? ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABCD एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें AB और AC आइसोसेलेस नहीं बोला है, मतलब हम बता रहे हैं कि आइसोसेलेस होता। क्यों होता? क्योंकि AB और AC बराबर बोल दिया है। इसका पेरीमीटर 544 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। ताराती और इतबल, इसका इतबल है ना, इतबल साइड है तो अन इतबल साइड का 5/6 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा तथ्य आ जाएगा, ये नीचे से आएगा तो इतबल 5 है और ये 6 आ गया, आएगा ना 6, ठीक। अरे इस तो आप इस तो इस तरफ ले आएंगे तो अनितबल हो जाएगा, इतबल और अनितबल का रेशियो कितना 5:6, तो ये 5 होता है, 6 होता है। ऐसे में 30 चाहते हैं, 30 में ताल अगर रहता है वो नीचे आ जाता है ना। तो अब यहाँ से अल्टीट्यूड तर आती है तो डी आती है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 है, तो ये 3 ये भी 3, ठीक आ गया ना। तो अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ए वाला निकालना होता, AD निकालना होता, तो AD इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? तिरुत अंदर 25 ऐसे भी जानते 3 4 3 4 आ जाता हिस्सा, वो पैसा तो ट्रिप लेते 3 4 5 हिस्सा होता है ना, तो 3 4 5 ये भी होते हैं, ये 4 होते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, है ना। इतना बी में आपका ऑप्शन क्या दे दिया है 1700 ए, और सी में आपका ऑप्शन है 15,660, और डी में हमारा क्या है 19,506, ठीक है। अब इसका निकालना है सर, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होता? पेरीमीटर का टेम्परेचर पहले करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे तो 5 5 10 6 16, तो पेरीमीटर मेरा गति है 544, ठीक है। तो यहाँ से पेरीमीटर का टेम्परेचर पेरीमीटर से करेंगे, पेरीमीटर 5 5 4 6 16, ठीक है। अगर इस तरफ 10 करते हैं, है ना, तो पेरीमीटर मेरा कितना आ जाएगा 16 तिया 48, ठीक है ना। 16 तिया 48 हो जाएगा, 48 16 तिया हो गया यहाँ से 6, 16 चौथो 64, तो यहाँ पर 64 टाइम में चल रहा है ना। तो पेरीमीटर है जो 34 टाइम है ना जी। तो एरिया कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर टाइम आ जाएगा, आएगा। और एरिया निकालने के लिए ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 12, है ना, और 12 आएगा। अब इसका करेंगे यूनिट प्लेस पर 6 होता, और यहाँ से यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 2 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो हम बिना बनाए हुए कहेंगे कि ऑप्शन ए ही में 2 है, तो इसका एरिया काफी हो जाएगा 13,872 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उतना हम तो बनाना नहीं है, इतना ऑप्शन से आप तो एलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए मेंस में एक सवाल पूछा गया था, इधर तो देखिए नेक्स्ट सवाल ये आपका तो बन गया। हाँ सर, मात्र आपका 2 ट्यूशन और बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 ट्यूशन और ये 2 ट्यूशन अपने में मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन है, लास्ट 2 ट्यूशन तो करने लगिए, बस 5 मिनट और, है ना। तारा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ठीक है। एक त्रिभुज की 3 भुजा है, 3 साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा हमारा तथ्य है रूट अंदर 2a का होल स्क्वायर प्लस तथ्य बी स्क्वायर, ठीक है।
और फिर हमारा था रहा है कि और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतना इकाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है सर? एरिया। और ये भी आपका सवाल सीजीएल मेंस में पूछा गया है, शादी में पूछा गया है, तो सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अच्छा लग रहा है ना। ऑप्शन भी हम लोग दे देते हैं आपके लिए। ऑप्शन ए में आप बता रहा है 5/2ab, बी में आपको क्या चाह रहा है 3ab, है ना। सी में आपको क्या चाह रहा है 4ab, और डी में आपका चाह रहा है 3/2ab। ठीक है। कराती एक त्रिभुज है, ठीक है। तीती भुजाएं इतना इतना और इतना इकाई है, ठीक है। और ये मैं बोल रहा है कि इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया निकालिए, ठीक है। तो एरिया निकालना है और ये आपका सवाल है तो सीजीएल मेंस का सवाल है। ताकि का है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे सर? तो इसको हम लोग तो निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करते यही हैं, क्या करते हैं कि इसमें ए और बी तो आप ऐसा कुछ वैल्यू मान लीजिए तो आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसान हो, ठीक है ना। तो पुट हम लोग कर लेंगे, पुट ए इक्वल टू बी बराबर 1, ठीक है। आप कहिएगा जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं? तो जीरो लेते तो इसमें वैल्यू कुछ पुट करिएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना, होता ना। और ट्रायंगल का एरिया जीरो तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पर आते हैं वैल्यू ए तो ये मेरा क्या आ जाएगा √2। यहाँ पर आप वैल्यू रहती है ए, तो यहाँ पे जाती आ जाएगा 1 यानी कि 4, और यहाँ पे 1 तो कितना आ गया 5। यहाँ पे कितना आ गया सर? ये भी 5 आ गया, आया ना। तो आप कहेगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। ये मेरा √5 है, ये भी मेरा √5 है, कितना। इस पे हम लोग तराब करेंगे तो इतनी आ जाएगा। तो आप कहेगा ये √2 है ना, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो √2 तो आप हाफ करिएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा √2 टाइम में तक जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, ठीक। अब AD निकालना है। क्या निकालना है? AD। तो AD निकालने के लिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो चाहिए था AD बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं सर कि 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, और यहाँ तक आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको छोड़ करेंगे तो 10-1 आएगा ना, फ्रैक्शन का वो बना लेंगे। तो 10-1 यानी कि यहाँ पर बोलेंगे 3√2 हो जाएगा, होता ना। तो आप बोल रहे हैं यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे 3√2 आते हैं, ठीक है ना। तो ये 3√2 आते हैं। अब एरिया निकालने के लिए तो एरिया बराबर ई में ई से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। तो 3/√2 इंटू 1/√2। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। और 3/2 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ए और बी का वैल्यू 1 लिखे हैं, तो ए और बी हमारा ए आ जाएगा, है ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। देखिए ये होता नहीं 5/2 ही नहीं, 3/2 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो मेरा क्या हो जाएगा डी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक सवाल अच्छा था, ठीक है ना। और इससे भी अच्छा सवाल आप तो एक लास्ट ट्यूशन करवा रहे हैं, और वो लास्ट ट्यूशन आपको बहुत अच्छे से देखना है सर। वो आप ट्यूशन नहीं, एक कंसेप्ट है और बहुत अच्छा ट्यूशन है, ठीक है। कितना अच्छा आप ये है उसी तरह से वो भी है ना। जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम में ताकि विराट कोहली
और रोहित शर्मा तो बिना अमेजिंग नहीं करते थे, एक समय था दोनों ते अपना अपना रोल था, है ना। उसी तरह से ये ट्यूशन आप तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम बताएं, और जो अभी हम बताने वाले हैं वो भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन है। तो चलिए, और ये ट्रायंगल का आप तो आज ये लास्ट ट्यूशन रहेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे वो तो आती रेत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तारा 53, 56 और 53 त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज जिसके क्षेत्रफल बराबर भुजाएं 53 एस्ट और 53 है। ताली तारा त्रिभुज है, इसका भुजाएं 53, 56 और क्या है 53 है। तारा एक अन्य त्रिभुज है, त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल बराबर है, कहती है जिसका क्षेत्रफल बराबर है, एरिया इक्वल है, ठीक। अब तारा उसका तो हमारा है रेशियो है 53 एस्ट और क्या है 53 है, ठीक है। तारा और एस्ट बराबर 56 नहीं है, ठीक है। तो इसमें एस्ट का वैल्यू निकालना है 68 और बी में ऑप्शन क्या है 90 और सी हमारा क्या है 72 और टी मेरा क्या है 85, ठीक है। और इसको आपको संतुष्टि के लिए बताते हैं थीसिस में पूछा गया है, ठीक है। दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल तीसरी भुजाएं 53, 56 और 53 है, ठीक है। इसका एरिया दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है। जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है, दो ट्रायंगल दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि बताइए कि इसका और इसका वैल्यू एस्ट है, ठीक है, क्या है एस्ट है। तो यही एस्ट का वैल्यू निकालना, और ये एस्ट है तो 56 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 56 के बराबर हो ही जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल तो अलग अलग होता ही नहीं, है ना। तो इसको आप तो बनाने के लिए सर लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तृतीय में आप तो लॉजिकल सवाल पूछा जाता है, ये नहीं कि आपको कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, कहें दे कि तृतीय एक ट्रायंगल है ना, दोनों का एरिया सेम है, तो एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब कहेंगे कि 53 है, ये 53 है, ठीक है। इस पे आप परपेंडिकुलर लाइन तरह करते हैं, तो ये मेरा तो आएगा सर 56 है, तो ये मेरा 28 आ गया, और ये मेरा क्या हो गया 28 हो गया, डी हो गया। तो सबसे पहले एरिया हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सर आप क्या करेंगे, ये हाइट पता होना चाहिए एडी, तब आप एडी बोलिएगा तो 28, 45 और 53 एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट याद रखिए 28, 45 और 53 एक ट्रिपलेट है, नहीं तो इसका करते रहिए, कितना करिएगा टाइम उतना है नहीं ना। तो ये 45 आ गया। अब तारा इसका एरिया, तो एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट, है ना, तो बेस इंटू हाइट। अब क्या रहा है बेस नहीं, इसमें इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें यही कह रहा है आपका सर, क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि एरिया सेम है, क्या है एरिया सेम है, ठीक है ना। तो एरिया सेम है तो बताइए कि ये हाइट क्या होगा। तो एरिया सेम रहने के लिए अगर इसको यहाँ और इसको यहाँ ले आए तो दिक्कत है ना। तो आप समझते हैं, चलोचर प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेगा है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करे, दोनों आपस में सेम होता है। तो इसको हम यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आएंगे, तो एरिया पर तो ही अंतर पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, ये 45 हो जाएगा। और ये हमारा कितना आ गया सर, ये 28 हो गया, ठीक है। अरे ये 45 है तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यही तो आप तो पूछ रहा है, ये 45 मिलकर कितना आ गया 90,
ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो चलिए आज हमने ट्रायंगल तो कंप्लीट किया। और आई होप आपको इस क्लास से बहुत सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही आपको एक क्लास तर मेंसुरेशन बहुत जल्द आपको पढ़ाया जाएगा और तलती में आपको तो ही नहीं है, आपका मेंसुरेशन कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, एकदम पेट पैट की तरह। ठीक है, यूट्यूब पर भी ऐसे तो ऑफलाइन में वो है ही, है ना। तो ठीक है, बाकी कहने के लिए क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगला सेशन आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।